आइए पढ़ते हैं अपादान कारक। इससे पहले हम 4 कारकों की चर्चा अपने वीडियो में कर चुके हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, संप्रदान कारक। और आज 5वें से स्टार्ट करेंगे, यानी अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य अलगाव या दूरी दर्शाई जाती है उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के मध्य अलगाव यानी अलग होना या दूरी या दूर होना दर्शाई जाती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से होती है, यानी कि आपको याद रखना है कि अपादान कारक की विभक्ति से होती है और से अलगाव या दूरी को दर्शाती है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो आपको समझना है कि यहाँ पर से विभक्ति है और अलगाव का भी भाव है, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो आपको समझना है कि यहाँ पर अपादान कारक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अपादान कारक दूरी को दर्शाती है, यानी कि दूर होने का भाव भी प्रकट करती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ते पेड़ से जुदा हो रहे हैं, यानी दूर हो रहे हैं। तो आपको समझना है कि ये अपादान कारक है। सोनू घर से बाहर गया, यानी सोनू पहले घर में था और अब बाहर गया, यानी घर से अलग हो रहा है। तो ये अपादान कारक है। अपादान कारक का प्रयोग निम्न स्थितियों में भी किया जाता है, जैसे वियोग या भिन्नता प्रकट करने के लिए, यानी कि दुख प्रकट करने के लिए, और या एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच भिन्नता प्रकट करने के लिए भी ये अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, उत्पत्ति या निकास बताने के लिए, यानी कि उत्पत्ति या निकास बताने के लिए भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। यानी अपादान कारक में उत्पत्ति या निकास बताने वाले वाक्य भी होते हैं। तीसरा, दूरी का बोध कराने के लिए, यानी कि जहाँ भी वाक्य में आपको दूरी का बोध हो तो आपको समझना है कि वहाँ पर अपादान कारक है। चौथा, तुलना करने के लिए, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु का तुलना करना, ये अपादान कारक होता है। पांचवा, समय को प्रकट करने के लिए, यानी जिस वाक्य में समय को बताया गया हो वह भी अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। मृत्यु का कारण बताने के लिए, यानी जिस भी वाक्य में मृत्यु का कारण बताया जाए वहाँ पर आपको समझना है कि अपादान कारक है। जैसे बिल्ली छत से कूद गई, यानी बिल्ली पहले छत पर थी, यानी छत से जुड़ी हुई थी, और उसके बाद छत से अलग हो गई, यानी बिल्ली छत से कूद गई, यानी बिल्ली छत से अलग हो गई। बच्चा माता पिता से बिछुड़ गया, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि नहीं, दुख और वियोग को प्रकट करने वाले वाक्य भी अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी अपादान कारक होता है। जैसे कि बच्चा माता पिता से बिछुड़ गया, तो ये वियोग है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये अपादान कारक है। दूसरा, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी ये भी कह सकते हैं कि अपादान कारक में उत्पत्ति बताने वाले भी वाक्य होते हैं। यानी गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, तो यहाँ भी अपादान कारक है। पानी कुएं से निकलता है, यानी पानी कुएं से निकलता है, तो पानी कुएं से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो ये आपको समझना है कि यहाँ अलग होने का भाव है,
तो यहाँ पर अपादान कारक है। तीसरा, मेरा गांव यहाँ से 7 मील दूर है, यानी कि इस वाक्य में दूरी का बोध कराया गया है। तो आपको समझना है कि जहाँ भी दूरी का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा गांव यहाँ से 7 मील दूर है, यानी कि आप जानते हैं कि अपादान कारक जहाँ दूरी और अलगाव का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मेरा गांव यहाँ से 7 मील दूर है, इस वाक्य में अपादान कारक है। चौथा, राम मोहन से होशियार है, यानी इस वाक्य में तुलना किया गया है, मोहन और राम से तुलना किया गया है और अपादान कारक है। पांचवा, खेल 7 बजे से शुरू होगा, यानी जैसे ही आपको वाक्य में समय का बोध हो तो आपको समझना है कि यहाँ पर अपादान कारक है और यहाँ से विभक्ति भी लगी हुई है। तो आपको समझना है कि समय और से विभक्ति साथ में है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ दर्शाया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी भी होता है। संबंध कारक, जैसा कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी से संबंध दर्शाना, यानी कि किसी वस्तु से किसी वस्तु के साथ संबंध दर्शाना या किसी व्यक्ति का वस्तु के साथ संबंध दर्शाना या वस्तु का वस्तु से संबंध दर्शाना, ये संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही वाक्य में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आपको दिखे तो आपको समझना है कि यहाँ पर संबंध कारक है। जैसे राम का भाई मेरे साथ है, यानी यहाँ पर संबंध कारक का राम का, यानी यहाँ पर राम का भाई मेरे साथ है, यानी यहाँ पर संबंध दर्शाया जा रहा है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध दर्शाया जा रहा है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर संबंध कारक है। यह मेरा घर है, यानी कि घर से सर्वनाम का संबंध दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर घर से सर्वनाम का संबंध दर्शाया जा रहा है मेरा, तो आपको समझना है कि ये संबंध कारक है। इस वाक्य में रा विभक्ति आपको साफ दिख रही है, इससे आपको समझना है कि यहाँ पर संबंध कारक है। तुम्हारी पुस्तक मेरे पास है, यानी कि तुम्हारी पुस्तक मेरे पास है, यहाँ पर भी मेरे ये संबंध कारक है। मोहन की पुस्तक, यानी ये पुस्तक किसकी है, मोहन की, यहाँ पर भी पुस्तक और मोहन के बीच संबंध को दर्शाया जा रहा है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर संबंध कारक है। मोहन की पुस्तक, राम का बैग, यहाँ पर भी राम का बैग के साथ संबंध दर्शाया जा रहा है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर संबंध कारक है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर होती है, यानी कि अधिकरण कारक को आधार भी कह सकते हैं, और इसकी विभक्ति में पर होती है। जैसे ही आपको वाक्य में पर दिखे तो आपको समझना है कि अधिकरण कारक है। समय, स्थान, अवसर, दूरी और कारण बताने के लिए इस कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि समय, स्थान, दूरी और अवसर बताने के लिए भी इस कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैग में पुस्तक है, यानी पुस्तक कहाँ है, बैग में, तो यहाँ पर में विभक्ति आपको दिख रही है, इससे आपको समझना है कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। आप छत पर मत बैठो,
यानी इस वाक्य में भी पर विभक्ति आपको साफ दिख रही है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। मेज पर पुस्तक रखी है, यानी पुस्तक का आधार कहाँ है? मेज पर। तो आपको ऐसे भी समझना है कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। पत्र पर उसका नाम लिखा है, इस वाक्य में भी पर विभक्ति लगा है, जिससे आपको समझना है कि यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। दिनों, किनारे, आश्रय का प्रयोग भी अधिकरण कारक में होता है। जैसे नदी के किनारे बहुत भीड़ थी। दूसरा, भिखारी दर दर भीख मांगता है, जिस समय वह आया उस समय मैं नहीं था, उस जगह मेला लगने वाला है। ये सब अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से पुकारने, बुलाने, सचेत करने, चेतावनी देने या हर्ष, उल्लास, खुशी, दुख आदि को दर्शाया जाता है, वह संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक की विभक्ति हे, अरे होती है, परंतु अजी, ए, रे, ओ आदि का प्रयोग भी इस कारक में होता है। जैसे अजी सुनते हो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु बच्चों पर कृपा करो। यानी अजी के यहाँ संबोधन कारक चिन्ह लगा है, हे प्रभु यहाँ पर भी संबोधन चिन्ह लगा है।